हेलो दोस्तों, ये पार्ट सेकंड है भारत की नदियों का। क्वेश्चन है, कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्र धारा जलप्रपात किस नदी पर बने हैं? कावेरी, कृष्णा, गंगा या नर्मदा? सही उत्तर है कपिल धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात तथा सहस्त्र धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए रावी नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी महानदी। सही उत्तर होगा कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए सो नदी, ऑप्शन बी साबरमती नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी महानदी। अमरकंटक से नहीं निकलती। साबरमती नदी अमरकंटक से नहीं निकलती, ये जयसमंद जी से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश की नदी नहीं है? मध्य प्रदेश की इनमें से कौन सी नदी नहीं है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी सिंध नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। दामोदर नदी मध्य प्रदेश की नदी नहीं है, चंबल रावी सिंध मध्य प्रदेश की नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अश्वमेध छाटी एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। दामोदर नदी रांची पठार झारखंड से निकलती है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रा मध्य प्रदेश से निकलती है और ताप्ती नदी बैतूल जिला मुल्ताई से निकलती है। तो दामोदर नदी है वो रांची पठार झारखंड से नहीं निकलती है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रा एमपी से निकलती है और ताप्ती नदी बैतूल जिला मुल्ताई से निकलती है। अगला है असुमेलित छाटिए कि कौन सी नदी कहाँ से नहीं निकलती है? इसमें असुमेलित छाटना, चेनाब नदी बारालाचा दर्रा, झेलम नदी वेरीनाग पठार, चंबल नदी विदिशा पठार और व्यास नदी रोहतांग दर्रा। चंबल नदी विदिशा पठार से नहीं निकलती है, चंबल नदी जाना पाव पहाड़ी एमपी से निकलती है। चेनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है, झेलम नदी वेरीनाग पठार से और व्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है। अगला है, बेनार नदी का उद्गम कहाँ है? विदिशा पठार एमपी, नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक, छोटा नागपुर पठार झारखंड या कोई नहीं। बेनार नदी का उद्गम स्थल बताना है। विदिशा पठार एमपी, नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक, छोटा नागपुर पठार या झारखंड या कोई नहीं। तो पेनार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। नदी दुर्ग भी नाम है, रखना याद। अगला, कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए के नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी माही नदी, ऑप्शन डी साबरमती नदी। के नदी एक खंबात की खाड़ी में नहीं गिरती है। नर्मदा नदी, माही नदी, साबरमती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी, साबरमती नदी की सहायक नदियाँ भी खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है कि कोनेर तथा बराकर नदियाँ किस नदी की सहायक नदी है? कोनेर तथा बराकर नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी महानदी। तो कोनेर तथा बराकर नदियाँ हैं वो दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी में बाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है। पहले हमने दाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है देखा, अब बाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है। तो ऑप्शन ए महानंदा,
ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी घाघरा नदी। तो कोसी ओ सही उत्तर होगा महानंदा। महानंदा बाईं ओर से मिलने वाली नदी नहीं है, महानंदा दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। सोन नदी भी दाईं ओर से मिलने वाली नदी है, जबकि कोसी नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, रामगंगा नदी ये बाईं ओर से मिलती हैं, जबकि महानंदा दाईं ओर से, सोन नदी दाईं ओर से। अगला क्वेश्चन है, फरक्का तथा बैराज बांध किस नदी पर बना हुआ है? फरक्का तथा बैराज बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए सरस्वती नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर सही हैं। गंगा नदी पर, फरक्का तथा बैराज बांध गंगा नदी पर बने हुए हैं। हिमालय काटकर आने वाली नदियों में से कौन सी नदी नहीं है? कौन सी नदी है जो हिमालय काटकर नहीं आती है? इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी सिंधु नदी, ऑप्शन सी तुंगभद्रा नदी, ऑप्शन डी सतलज नदी। हिमालय काटकर कौन सी नदी नहीं आती इनमें? सही उत्तर क्या होगा? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी है वो हिमालय काट कर नहीं आती, जबकि ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी हिमालय काट कर आती हैं। चंबल, केन, बेतवा नदियाँ जाकर मिलती हैं। चंबल, केन, बेतवा नदियाँ किस नदी में जाकर मिलती हैं? ऑप्शन ए यमुना नदी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी सिंधु नदी, ऑप्शन डी गंगा नदी। चंबल, केन, बेतवा नदियाँ किस नदी में जाकर मिलती हैं? यमुना नदी में मिलती हैं चंबल, केन, बेतवा। अगला, गंगा नदी की एकमात्र नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। ऑप्शन ए बिशन गंगा, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी गोमती नदी, ऑप्शन डी धौली गंगा। गोमती नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी। ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी विशन गंगा, ऑप्शन सी धौली गंगा, ऑप्शन डी मंदाकिनी। सही उत्तर होगा मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी है वो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी माही। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आप समझ गए ही होंगे, गोदावरी नदी जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? इसी तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी चंबल नदी, ऑप्शन सी सतलज नदी, ऑप्शन डी दामोदर नदी। इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी, प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती। चंबल, दामोदर नदी तो निकलती हैं। अगला, अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम। तो अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कोई नहीं, या रुद्रप्रयाग। इसका सही उत्तर होगा देवप्रयाग। तो ये तो था पार्ट 3, इसके बाद लास्ट पार्ट 4 भी होगा। धन्यवाद।